हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a charge q is to be distributed on two conducting spheres. What should be the value of charges on the sphere so that the repulsive force between them is the maximum when they are placed at a fixed distance from each other in air. देखिए क्वेश्चन समझते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि एक चार्ज q है, वो दो कंडक्टिंग स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये एक स्फीयर है एंड ये सेकंड. टोटल चार्ज हमारे पास q. मान लीजिए इस पे हमारा q1 रख दिया गया है एंड इस पे हमारा q2. तो अब हम इस पे अगर q1 q2 एंड अगर हमारा टोटल q है तो अगर हमारा इसमें q1 आ गया है तो q2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस q1. हमें बोला गया है इनके बीच का जो फोर्स है किसी भी पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के लिए, मान लीजिए इनके सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है r, तो ये हमारा मैक्सिमम है. तो हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्वेश्चन का. सबसे पहले इन स्फीयर के बीच में फोर्स कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा F इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. एंड फॉर F टू बी मैक्सिमम हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, dF बाई dQ. ये क्या करेंगे हम 0. तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी Q1 एंड Q2 की. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देखिए फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर. अब Q2 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे. Q2 की जगह क्या रखेंगे, Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर. एंड फॉर F टू बी मिनिमम हम क्या करेंगे, F टू बी मैक्सिमम, फॉर F टू बी मैक्सिमम हम क्या करेंगे यहाँ पे dF बाई dQ शुड बी इक्वल्स टू 0. तो इसको Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, K बाई आर स्क्वायर. अंदर यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, Q1 के रिस्पेक्ट में. हाँ, बिकॉज Q1 हमारा वेरिएबल है तो हम Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो ये आ जाएगा हमारे पास Q. देखिए ये Q1 का अगर हम Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये Q बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2Q1. ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल. तो यहाँ से हमारा क्या पता चल रहा है, Q माइनस 2Q1 दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारा Q1 कितना हो गया, Q1 आ जा रहा है हमारा Q बाई 2. तो सिमिलरली हमारा Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q माइनस Q1. तो Q माइनस Q1 की वैल्यू क्या आई है, Q बाई 2. तो Q2 भी हमारा कितना आ गया, Q बाई 2. Therefore Q1, Q2 comes out to be Q by 2. Therefore the correct option for this question is option A, that is Q by 2 and Q by 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.